जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अभी हम आ रखे हैं अपने गांव की पानी की टंकी पे, क्योंकि आजकल गांव में भीड़ भाड़ हो रखी है। पूरा गांव जगमगाया हुआ है। सारे लोग गाँव में आ रखे हैं जो अभी बाहर भी रहते हैं, दिल्ली मुंबई में। तो आजकल थोड़ा पानी की दिक्कत हो गई है, तो हमारी जो पानी की टंकी है जहाँ से हमारा पानी जाता है, वहाँ का पानी पूरा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ देखो, ये वाली हमारी टंकी है जहाँ से पानी जाता है। मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे बता दो। तो इस टंकी पे पानी है नहीं, और इस टंकी पे पानी जब भरेगा तब जाके इस टंकी में आता है। तो आजकल भीड़ इतनी है कि सारा पानी यहीं से बाहर निकल रहा है, तो ये टंकी भर ही नहीं रही है। तो चलो, आज जब से हमने नीचे वाले घर में गृह प्रवेश किया है, तब से लेकर आज पहली बार हम पानी के लिए अपनी इस टंकी पे आए हैं। नहीं तो पानी की कमी कभी होती ही नहीं है। आजकल भी कमी नहीं है, लेकिन पानी थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है पानी। तो चलो, अरे अगर पाइप वाला सिस्टम दे तो हम ऐसे भर के ले जाते। हमारा भाई ये वाले टंकी भर नहीं रही ना। चलो कोई बात नहीं। और हमारे घर में कोई भी हम डब्बा डुब्बा लाए नहीं, क्योंकि हमको लग रहा ही नहीं कि पानी की कमी होगी। नहीं तो ऐसे डब्बे होते तो 2-4 डब्बे में ही हमारा काम हो जाता। और अभी देखो, पेंट की डब्बे जो बाल्टियां हैं उनको लेके मैं आया हुआ हूँ। और यहाँ पर भाभी जी भी आ गए हैं, और भाभी जी भी पानी सार नहीं आए। पता नहीं दिन भर पानी सार है शायद आजकल। तो चलो, हमारी बाल्टियाँ तो भर गई है, अब निकलते हैं घर की ओर। थोड़ा जोर जोर से बोलना, यहाँ तक सुनाई दे। चल चल, गिरना मत बस। तो चलो, 2 बाल्टियाँ लेके मैं आ गया हूँ घर पे, और एक बाल्टी और एक गागर लेके संजना आ गई, और बाल्टी में 2 बोतलें भी है। और यहाँ देखो, पानी को देख के फूफू खुश हो गई। पानी आ गए हैं, जल ही जीवन है। और सामने मामा जी को ठंडा हो गया, मामा जी धूप सेक रहे हैं। और आज ड्यूटी देखो, उधर बापूजी लगे हुए हैं। तो चलो, एक चक्कर तो मैं आ गया, तो संजना तो नहीं आएगी अब, लेकिन मैं दोबारा दूसरे चक्कर के लिए जाता हूँ। हाँ, और यहाँ देखो, भोटू आज थोड़ा स्वस्थ नज़र आ रहा है। तो भोटू पंगरोली गया था, और ये हमारा भांजा। और यहाँ दिखाऊं तो 2-2 बाल्टियाँ तो हम लेके आ गए हैं, और 2 बाल्टी भाई साहब लेके आ गए। हाँ, अब नहाओ, मुंह धो, खाना खाओ, पानी आज के लिए हो गया पानी। अच्छा खासा घर था टंकी के पास में, हाँ, यहाँ बना दिया है वो। आज याद आ रही नहीं, पहले हमारे जस्ट टंकी के बगल में था, पानी ही पानी था दिन भर। हाथ धोने के लिए भी टिक्की पे जाते थे, मुंह धोने के लिए भी, लेकिन बुआ ने बोला उधर बना होगा। मैंने बोला नीचे बना। हाँ तो ठीक तो हो गया है? हाँ, बस पानी की दिक्कत हुई जरा, एक दिन के लिए कभी कभी होना चाहिए नहीं। यहाँ पे भी ठीक है होता है, आती है समस्या। हाँ। तो है क्या, प्रयास करने से पानी है। हाँ, अगर ढंग से चलाएंगे बहुत पानी बहुत असमति। बहुत। और हमारे घर पे जो भी आ रहा है उसको सबसे पहले चाहिए छोटू, और छोटू को चाहिए गोदी। मतलब उसको नीचे रखेंगे और एकदम से गोदी में आ रहा है, जैसे अभी आपको दिखाता है। इसको नीचे रखा, अभी देख, तो ये रखा नीचे। और उसके बाद देखो, अभी ना तू हट जा वहाँ से, थोड़ा इधर इधर आ जा। अब वो सोचेगा, यार अभी मैं गोदी में था, अब कहाँ चले गया। ओ किट्टू, वो अभी नींद में शायद। हाँ, अभी नहीं है।
मैंने बोला तो इसलिए नहीं आ रहा, वो हर कोई इग्नोर कर देता है मेरी बातों को। ओए किट्टू, क्या रखना है इसका नाम है सक्चू? क्या था नहीं इग्नो? संजना की आवाज़ सुनी उसने कि संजना अंदर चलेगी तो वो भी अंदर ही चले गए। देखो क्या था नहीं इग्नो, नाम बता। कुछ नहीं बोलूँ यार। यो दोस्तों अभी प्यारी सी धूप लगी हुई है और प्यारी सी धूप में मैं निकल पड़ा घर से। खेतों के नीचे कहीं माँ बांस काट रही है, तो माँ ने बुलाया है और सिर्फ मुझे ही नहीं दोनों को बुलाया है। आगे भाई साहब चले गए और पीछे मैं अब भागे भागे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे ड्यूटी लगी थी चाय बनाने में। तो मैंने चाय बनाई, अब बुआ लोग नाश्ता करेंगे आराम से, तब तक हम पानी लेके आते हैं। तो जहाँ पर माँ है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं और माँ के हाल देखो। एक पेड़ से माँ को धो नहीं हुई, अब दूसरे पेड़ पे बांस काटने जा रही है। हैं? क्या चीज़ है ये? ना क्या चीज़ है ये? इसका नाम कोलू है। कोलू? तो ये इस पे कुछ अजीब स्मेल टाइप की आती है। बल हमें एक दिन यहाँ से तोड़ा मैंने एक छोटी से फोटी, वो उसने खा लिया था, तब देख रहा हूँ कि खा लो तो दूसरा दिन खाते हैं, तब देख रहा हूँ। तो चलो, माँ से भी चैन पे रहा नहीं जाता है। एक जगह भारी लगा दी है, अब दूसरे पेड़ पे थोड़ा ले जाऊंगी, लेकिन ले जाऊंगी बस चेक करने के लिए कि खाती है छबीली की नहीं खाती है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरे को बोला कि फटाफट 5 मिनट में, नहीं तो इतना तेज़ भाग के आता ही नहीं। अगर ऐसा पता होता है कि आराम से कटेगा और फिर उसके बाद भारी लगेगी। पीऊँगा नहीं, बना रहा था मैं, बना रहा था, बन गई। और भाई साहब कहीं दूसरी साइड इंतज़ार कर रहे हैं। उधर माने इधर कहीं खेतों में बांध काटा होगा। घास के लिए ये तो है कि हमको खेतों से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता है। और ये वाले जो खेत आपको अभी नज़र आ रहे हैं ना, तो ये कुछ साल पहले एकदम प्यारी खेती इनमें हम करते थे, लेकिन आज इनमें कोई खेती हम नहीं करते हैं। ये बंजर पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत घास होता होगा। ये देखो, ये सिरो है, बल घास भी नहीं है। और ये वाला खेत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था हमारे पूरे क्षेत्र में काफल के लिए। आजकल काफल का सीज़न चल रहे हैं। मतलब सामने वो पेड़ आपको सूखा हुआ नज़र आ रहा है, टूट गया था वो। तो ऐसे काफल अभी तक हमने कहीं नहीं देखे ना, जैसे काफल इस पे होते थे वैसे काफल अब कहीं नहीं होता है। इतना बड़ा बड़ा काफल। इतना मज़ेदार। देखो, माँ ने भी इतनी ज़िंदगी काट ली है और हमारी भी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन हमको अभी तक उसके बराबर का काफल का पेड़ हमको नहीं मिला है। कैसे निकाल दी थी वो भी तो बता। नीचे चादर लगा के भी ना, जो आड़ी फांगे थे चादर लगाए, तो उसमें सब जा नहीं सकते थे सब लोग, तो उसमें सही रहते थे काफल। तो मैं एक माँ थी और एक हमारे नीतू भाई है, 2 आदमी जाते थे उस पेड़ पे बस। उसमें सब नहीं जाते, कोई जाते। तो चलो, ये पुरानी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी याद आती है कि काफल, अब तो काफल के लिए मतलब उतने वो भी नहीं है, लेकिन पहले जगह जगह जितनी भी रिश्तेदारी है हर जगह काफल हम बेचते थे। जहाँ टहनी लंबी रहती थी, जहाँ पर हम जा नहीं पाते थे, तो वहाँ पर माँ जाती थी और पूरी टहनी को हिलाती थी बहुत तगड़ा, और नीचे चादर बिछाते थे तो खूब सारे काफल इकट्ठा करते थे। तो पुरानी यादें बहुत वो हैं कि किस तरह से हमने काफल निकाले हैं। और ये वाले काफल का पेड़ तो मतलब जितना बोले उतना कम है। और मेरे यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते माँ झटपट से पेड़ से नीचे भी उतर गई। माँ ऐसे कामों में परफेक्ट है, ऐसा कोई काम वैसे है नहीं जो माँ ना कर पाए। कितना जल्दी माँ ने काटा और कितना जल्दी माँ अब यहाँ पर भारी भी लगाने तैयार है। ये भी बहुत हो गया।
अजब की पेड़ देखो कैसा है। हमारे गांव में ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहां माँ न जा पाए। जहां हर कोई ना बोल देता है जाने के लिए, वहां माँ पहुंच जाती है। और एक हमारा नीतू भाई है, मैंने आपको पहले बताया था शायद पहले, मतलब पेड़ में जाता हूँ मैं, जैसे ऐसे है ये फांगा है जिसमें तो ऊपर आसमान पे भी चले जाऊंगा मैं इसको रिंग नहीं लगती ना। माँ का रिकॉर्ड खाली नीतू भाई तोड़ सकता है। पर ये हो गया कि जो ऐसा होगा छोटा फांगा नहीं होगा उसमें नहीं जा पाता हूँ। कहाँ भी चले जाएगा। नीतू तो ऐसे जाते बानर के बच्चे जैसे फुल तो नीतू भाई अभी मिलाएंगे आपको। अब काफल का टाइम है तो नीतू भाई भी कल ये छुट्टी पे आए हैं। मतलब कितनी लंबी छुट्टी है वो पता नहीं, लेकिन काफल निकालने के लिए ऐसा नीतू भाई इतने लंबे लंबे और ऐसे पेड़ों पे जाता है जैसे माँ बोले बांदर की तवल फुलते कोई भी पेड़ हो ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ हमारा नीतू भाई पहुँच ना पाए। नीतू भाई अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अंकी भाई आपको पता होगा, अंकी भाई का बड़ा भाई, हमारी एज लगभग सेम है। तो नीतू भाई छोटी उम्र से ही काफ़ी पेड़ों पे जाते थे, अभी भी जाते हैं। तो चलो भाई साहब ने तो उठा दी है अपनी भारी। मेरे पास थोड़ा बांस था तो वो मैं नीचे से कंधे पे लाया। अब माँ ने जो ये नया घास काटा है साथ में रखेगी, मैं तब जाऊंगा। और भाई की पीठ पे देखो कितनी छोटी लग रही भाई भारी, क्योंकि भाई साहब की हाइट ज़्यादा है। तो चलो फटाफट जैसी माँ बारी लगाती है घर चलते हैं। इस साइड तो काफल नहीं पके हैं, लेकिन क्या पता जहाँ संजना और मैं उस दिन गए थे काफल के लिए उस दिन ही कुछ पके हुए थे। आज कुछ और काफल पके हुए मिल जाए तो वहाँ पर भी चलेंगे, क्योंकि संजना ने ज़्यादा काफल अपने साइड खाए नहीं, तो हर टाइम काफल करती रहती है। और मैं रुद्रप्रयाग चले जाऊँगा तो तब वो शायद जाए न जाए काफल के लिए, लेकिन अभी मैं हूँ तो मेरे साथ चले जाएगी। जब जंगल में नहीं जाना तो काफल की आ जाएगी। वो उसका तो बड़ा मन है जंगल जाने का, तुम्हें बोलते नहीं जाना है। उसकी मम्मी बोल रही भाई उसको मत ले जाना सारा। सासू जी को भी डर लगता है, लेकिन माँ भी मना करती है। ये पका गई पर चलो धीरे धीरे आदत पड़ेगी। चल चकन पड़ी नहीं पड़ दो भाई, नहीं पड़ दो। एक दिन तो जा रखी थी सजना उस दिन। वो तो पथल होता है, रोड़ी पड़ी तो सब तो संजना की आदत है थोड़ी भी सी कुछ हो तो बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है जंगल में ऐसे आवाज़ निकालने पे। तो इस वजह से सबसे बड़ा डर तो वही रहता है, क्योंकि थोड़ा भी मतलब कुछ होगा ना इतना ज़ोर से आवाज़ करती है जिसको गढ़वाली बोलते किलकाना, वैसे करती है। तो इसीलिए सासू माँ भी डरती है और माँ भी डरती है। जबकि संजना का तो बहुत मन है जंगल जाने का। दोस्तों बांझ की जो दोनों भारियां हैं वो लेके हम पहुंच चुके हैं गौशाला पर। और पूरा जो शरीर है वो पसीना पसीना हो गया है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है। और सबसे बड़ी ड्यूटी अब माँ की है, सारा जो बांझ है यहाँ पर ये अंदर रखना है और सही तरीके से रखना है, कहीं सूख ना जाए।
छबीली तो हमको आने देती नहीं है, नहीं तो हम ही रख देते। छबीली तो दरवाजे पे ऐसी रहती है कि आके दिखाओ बल अंदर। तो चलो अब घर चलते हैं। अभी नाश्ता नहीं हुआ है, ना तो हमारा ना तो माँ का, तो साथ में ही फिर नाश्ते का आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा हवा चल रही है तो कितनी राहत मिल रही है गर्मी से। आँखों के अंदर जा रहा पसीना, तो पूरी जलन जलन हो रही है। और अभी हमने तो नाश्ता नहीं किया, लेकिन आज पहली बार संजना भी इंतज़ार कर रही थी, इसने भी नहीं किया बार। लौकी की सब्जी इनके साथ मिल के खाऊंगी। तो चलो माँ भी आ गई है, तो अब सब लोग नाश्ता करते हैं और फ़ोन को भी नाश्ता कराते हैं। फ़ोन की जो बैटरी है वो काफ़ी कम हो गई है, तो अपनी पेट पूजा जितनी ज़रूरी है उतनी ही पेट पूजा फ़ोन की भी ज़रूरी है। तो फ़ोन लगा के आते हैं, फिर जिन्होंने भी नाश्ता नहीं किया है सबके साथ नाश्ता करते हैं। और अभी अभी देखो हमारे घर पे हमारी सारी बुआ आ रखी है। 3 बुआ यहाँ पर बैठी हुई है, बीच में ताऊ जी और एक बुआ यहाँ पर। आपको नहीं मिली सीट? कोई बात नहीं, ये सीट बहुत अच्छी है। ये सीट अच्छी है, अपने घर पे कहीं पे भी बैठे। और यहाँ दिखाओ एक बुआ। तुम क्यों बैठे हो इतनी दूर? धूप सेक रहा हूँ। तो यहाँ देखो गर्मी के महीने में भी धूप सेकनी पड़ रही है। तो सब लोग आज यहाँ पर गपशप लगे हुए हैं। बात बने हमारे हाँ, सब मिलन, सबका मिलन हो गया नहीं आपस में, नहीं तो कोई किसी धार कोई किसी धार। हाँ, सबसे दूर रहती है हमारी ये वाली बुआ। हाँ, कभी मतलब 1-2 साल में दिखेगी कभी है। तो चलो, मैंने आपको बोला भी था कि इस सालागांव जाएंगे कभी, तो अब जाएंगे कभी तो बुआ जी के घर में। तो अभी यहाँ पर सब बुआ लोग आ रखे थे, तो काफ़ी सारी गपशप लगी। और अब बाकी 2-3 बुआ तो चले गई है। अभी बस अब यहाँ पर एक बुआ एक मेहमान यहाँ पे आ गई, और वो दूसरी वहाँ पे बुआ, दे। एक मेहमान वहाँ पे दे, और असली नीचे पे दे, वो घास खा रहे हैं। असली मेहमान यहाँ देखो, ये है, आराम से लगा हुआ है। और दीदी भी यहाँ पर धूप सेक रही है, तो आजकल ठंड हो रही ज़्यादा शायद। और वहाँ दिखाओ उधर हमारे मामा जी भी, तभी छाया में जा रहे हैं तभी धूप पे आ रहे हैं। और यहाँ पर माँ और इधर संजना खाना बनाने की तैयारी पे लगी हुई है। सारा गांव के बोले संजना संजना सारे यही आए। लाइन लगी हुई है आज सुबह से। और अब आगे आएंगे ना दिन में, तो जति खाना पड़ा ना। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।